आज कैसे माँ की याद आ गई तुम्हें? मैं तो बहुत दिनों से आना चाह रही थी अम्मी, बस साजिद को ही टाइम नहीं मिल रहा था। आज टाइम मिला तो आपसे मिलने आ गई। क्या बताऊं बेटा, तबीयत है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। ब्लड प्रेशर कम नहीं होता, सारे के फटा जा रहा है। और इतनी खराब तबीयत में भी आप इतना काम कर रही हैं। तो कौन करे? अम्मी, रुक्षी भाभी से कह दें, वो भी तो इसी घर में रहती है, इतना काम तो कर ही सकती हैं वो। कहाँ आती है वलीची, और जब से ये घर वाला मामला हुआ है उसने नीचे आना ही छोड़ दिया। घर वाला मामला क्या? तुम्हारे अब्बू ने ये घर गिरवी रख दी है। क्या? क्यों? क्या करते बेटा, पैसों की जरूरत थी। न फरीद ने अपने बाप का साथ दिया, न साजिद ने पैसे दिए। फिर उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। अम्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। साजिद तो अब्बू का कर्ज वापस करना चाहते थे, लेकिन उनका बिजनेस ही सेट नहीं हुआ। अच्छा चलो खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी नंद और सास का क्या हाल है? दोनों ठीक हैं। वैसे अम्मी, साजिद की अम्मी ने बड़ी अजीब सी बात की है। क्या? वो कह रही थी कि सफीर और उजाला का रिश्ता हो जाए तो। हाय, फिर? साजिद ने तो कह दिया वक्त आने पे बात करेंगे। ना बाबा ना, हम नहीं पड़ते इस बट्टे सट्टे के चक्कर में। वैसे अम्मी, उजाला अच्छी लड़की है। अच्छा अच्छा, बस करो, अपनी अच्छी लड़की को अपने घर में ही बिठाओ। और वैसे भी सफीर अपनी क्लास फेलो को पसंद करता है। अच्छा, सफीर ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। उसके साथ पढ़ती है, बड़ी अच्छी लड़की है, बड़े खानदान की है। आई थी एक दो दफा घर, देखी है मैंने, हानिया नाम है उसका। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। और अब्बू को? मैंने अभी इस बारे में बात नहीं की उनसे। अब्बू मान जाएंगे? अब्बू तो बहुत खिलाफ हैं ये दोस्ती, लव मैरिज, ये पसंद की शादी। बेटा अब जमाना बदल गया। हाँ पे, सफीर के मामले में अब्बू बदल गए, वरना मेरी और फरीद की दफा में तो अब्बू बहुत ही सख्त है। अच्छा ये बताओ कि आज रुकोगी या जाओगी? शाम तक हूँ अम्मी। अब्बू कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गए हैं। हानिया, हानिया, क्या कर रही हो बेटा? वो असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी। अच्छा, गाने सुनते हुए। इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, काम ही नहीं होता मुझसे गाने सुने बगैर। अच्छा, तुम्हारी दादी बता रही थी तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स आए थे। हाँ वही सफीर और अफजल। देखो बेटा, अब जब तक तुम्हारी दादी यहाँ पे है ना, ज़रा तुम अपने ओढ़ने पहनने, खाने पीने और जो फ्रेंड्स के मामला है ना, इनमें ज़रा केयरफुल रहना। यू नो, थोड़ी पुराने ख्यालात की। क्या बात है, आप इतनी सीरियस लग रही हैं। दादी ने डांटा तो नहीं आपको मेरी वजह से? नहीं नहीं, डांटा नहीं, लेकिन डांट भी सकती है, बड़ी है ना। क्या कहा उन्होंने आपसे? कुछ नहीं, बस उन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है। तुम, सफ़ीर, अफजल, तुम लोग आपस में फ्रेंड्स हो, पढ़ते हो, प्रोजेक्ट साथ कंप्लीट करते हो। ये बात मैं और तुम्हारे बाबा समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी दादी नहीं। वो तो बहुत परेशान है इस बात से कि लड़के और लड़की की दोस्ती कैसे हो सकती है। तुम्हें पता है, तुम्हारे बाबा ने उन्हें समझाया भी कि अम्मा जी, मेरी हानिया बहुत समझदार है, उसको अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली के वक़ार का अच्छी तरीके से ख्याल है। लेकिन खैर, तुम ख्याल करो। ठीक है, चलो कैरी ऑन। दादू तो बिल्कुल ठीक समझ रही हैं। सफ़ीर को मैं सिर्फ दोस्त तो नहीं समझती, वो मेरे लिए दोस्त से कहीं बढ़ के है। खैर, मैं जल्दी से अम्मी अब्बा को सब कुछ बता दूंगी और मुझे यकीन है वो कभी मुझे मना नहीं करेंगे।
सलाम आपी। अरे वालेकुम अस्सलाम। कब आई आप? सुबह से आई हुई हूँ, बस तुम्हारे इंतजार कर रही थी। वो हनान उसको भी साथ ले आती। वो स्कूल ट्रिप पे गया है तो सोचा तुमसे और अम्मी अब्बू से मिल लूं। बहुत उम्मीदें हैं अम्मी अब्बू को तुमसे, बहुत मेहनत करनी होगी तुम्हें। जानता हूँ। फरीद भाई का और रक्षी भाभी का रवैया तो बिल्कुल ही बदल गया। सुबह से आई हुई हूँ लेकिन दोनों में से किसी से एक दफा मुलाकात नहीं हुई। अब तुम भी शादी के बाद बदल मत जाना। अरे आप भी कमाल बातें करती। अभी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, जॉब नहीं मिली है और लड़की तो मिल गई है ना, हानिया यही नाम है ना उसका? आपको किसने बताया? जाहिर है अम्मी ने बताया, और कौन बताएगा। तुम इतने घुन्ने और चालाक हो, तुमने तो मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। खुदा के लिए आप वो जिक्र करने लायक बात ही नहीं थी। और वो तो एक दो दफा घर आई थी तो बस आप तो अम्मी को जानती हैं, उनको लगा के। हाँ तो ऐसे ही अम्मी को नहीं लगा होगा, जरूर कोई ना कोई बात होगी तभी। नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है आपको हानिया के पेरेंट्स कितने अमीर हैं? मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ उसे? और पता है खुद ड्राइव करके यूनिवर्सिटी आती है, हर 2 साल बाद नए मॉडल की गाड़ी ले लेती है, कपड़ा जूता बैग हर चीज उसकी ब्रांडेड होती है। सफीर, मोहब्बत सच्ची हो ना तो ये ब्रांड कोई मायने नहीं रखती, बेअसर बातें हैं ये। और इतने भी बुरे हालात नहीं है तुम्हारे। जॉब मिलते ही तुम्हारे और उसके सारे बीच के फर्क दूर हो जाएंगे। अभी ये सब इतना आसान नहीं है। अच्छा तो हानिया तुम्हें पसंद है ना? कोई गोलमोल जवाब मत देना, सच सच बताओ। मुझे पसंद है लेकिन अगर मगर क्या सफीर? इन बातों से सच्ची मोहब्बत फीकी पड़ जाती है, जैसे चीनी के बगैर मीठा बनाना। पसंद है मुझे। बस तो फिर क्या मुश्किल है? तुमने कभी उसे बताया कि तुम उसे पसंद करते हो? अरे नहीं आप ही, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करती है। लो, तो वो बेचारी लड़की होके हिम्मत कर रही है और तुम लड़के होके नहीं कर पाए। कैसे करूं, हिम्मत ही नहीं होती मेरी। अभी उसका बर्थडे आने वाला है और मैं तो इसीलिए नहीं जा रहा कि मैं उसके म्यार के मुताबिक उसको गिफ्ट नहीं दे सकता। कितने डफर हो तुम। सच्ची मोहब्बत में तोहफा देने वाले को देखा जाता है, तोहफे की कीमत नहीं। तुम अगर मोहब्बत में हानिया को एक फूल भी दोगे ना तो वो उसे डायमंड रिंग लगेगा। जाओगे तुम उसकी बर्थडे में, समझे तुम? नहीं आप ही, मैंने तो अफजल को भी मना कर दिया। हाँ तो ठीक है, मत जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हानिया हर्ट होगी ना तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें मेरी नन से शादी करनी पड़ेगी। क्या? हाँ तो हो भी सकती है। खुदा के लिए आप ही मुझसे ऐसी खौफनाक बातें तो ना करें आप। समझा रही हूँ तुम्हें कि मेरे हीरे जैसे भाई की कितनी डिमांड है। अपने आप को बुक कर लो कहीं, ताकि मैं अपनी सास और नंद को बता सकूं कि मेरा भाई अब किसी और का हो गया। रुको तुम, और क्या कर रही हैं? ये लो पैसे, पकड़ो। अरे नहीं आप ही, इसका। अरे बड़ी हूं ना मैं तुमसे, रखो इसे। और हानिया के लिए कोई छोटा मोटा ही सही लेकिन गिफ्ट लेकर जाना उसकी बर्थडे पे, समझे? थैंक यू आप। यू वेलकम। चलो जाओ, उठो, फ्रेश हो जाओ। ठीक है। ओह